बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंशी राजा सगर अयोध्या नगरी के महान और प्रतापी राजा थे। उनकी दो रानियां थीं, केशिनी और सुमति। राजा सगर के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु और महर्षियों से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षियों ने उन्हें कठोर तपस्या करने का सुझाव दिया। राजा सगर ने अपनी दोनों रानियों सहित हिमालय पर्वत पर जाकर वर्षों तक भगवान की तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी एक रानी से एक महान पुत्र उत्पन्न होगा और दूसरी रानी से 60,000 बलशाली पुत्र जन्म लेंगे। समय आने पर केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम असमंजस रखा गया। दूसरी रानी सुमति के गर्भ से एक विशाल पात्र उत्पन्न हुआ, जिसमें से 60,000 पुत्र जन्मे। राजा सगर अत्यंत प्रसन्न हुए। समय बीतता गया और सभी राजकुमार बड़े हो गए। एक दिन राजा सगर ने अपने राज्य की समृद्धि और यश के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए छोड़ा गया घोड़ा पूरे राज्य में घूमता रहा, लेकिन देवराज इंद्र को भय हुआ कि यदि राजा सगर का यज्ञ पूर्ण हो गया तो उनका प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए इंद्र ने छल से यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया, तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े को खोज कर लाएं। सभी राजकुमार पृथ्वी के कोने कोने में घोड़े की खोज करने लगे। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे। वहां उन्होंने यज्ञ का घोड़ा बंधा देखा। राजकुमारों ने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। उस समय कपिल मुनि गहन ध्यान में लीन थे। राजकुमारों के अपशब्द और अपमान से उनका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने क्रोध में अपनी आंखें खोली और उनके तेज से 60,000 राजकुमार वहीं भस्म हो गए। जब बहुत समय तक पुत्र वापस नहीं लौटे, तब राजा सगर चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उन्हें खोजने भेजा। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और विनम्रता से प्रणाम किया। कपिल मुनि उनके व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरी घटना बताई। अंशुमान ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का उपाय पूछा। तब कपिल मुनि बोले, जब स्वर्ग से मां गंगा पृथ्वी पर आएंगी और उनके पवित्र जल का स्पर्श इनकी अस्थियों को होगा, तभी इनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होगा। अंशुमान घोड़ा लेकर वापस लौट आए। यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन पूर्वजों की मुक्ति की चिंता सभी को सताने लगी। अंशुमान ने भी मां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, परंतु वे सफल नहीं हो सके। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी कठोर तप किया, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। फिर राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने प्रण लिया कि वे किसी भी प्रकार मां गंगा को पृथ्वी पर अवश्य लाएंगे। राजा भागीरथ ने अपना राजपाट त्याग दिया और हिमालय की कंदराओं में जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे दिन रात केवल भगवान का स्मरण करते और मां गंगा का ध्यान करते। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं पृथ्वी पर आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी। मेरे प्रचंड प्रवाह से पृथ्वी टूट जाएगी। भागीरथ ने विनम्रता से पूछा, माते, इसका उपाय क्या है? मां गंगा बोली, यदि भगवान शिव मुझे अपनी जटाओं में धारण कर ले, तभी मेरा वेग शांत हो सकता है। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, वत्स भागीरथ, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। इसके बाद मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी। उनका वेग इतना प्रचंड था कि चारों दिशाओं में जल ही जल दिखाई देने लगा। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में धारण कर लिया। मां गंगा शिव की जटाओं में उलझकर रह गई। भागीरथ ने फिर भगवान शिव की स्तुति की और विनती की कि वे गंगा को मुक्त करें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर प्रवाहित कर दी। तभी से मां गंगा भागीरथी कहलाने लगी। राजा भागीरथ आगे आगे चलने लगे और मां गंगा उनके पीछे पीछे बहने लगी। जहां जहां से गंगा गुजरी, वहां की भूमि पवित्र हो गई। देवता, ऋषि मुनि और सभी प्राणी मां गंगा के दर्शन कर धन्य हो गए। चलते चलते गंगा का वेग महर्षि जहनु के आश्रम में पहुंच गया। उनके आश्रम में जल भर गया। क्रोधित होकर महर्षि जहनु ने अपने तपोबल से पूरी गंगा को पी लिया। यह देखकर देवता और भागीरथ चिंतित हो गए। सभी ने महर्षि जहनु से क्षमा मांगी और गंगा को मुक्त करने की प्रार्थना की। महर्षि जहनु प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कान से गंगा को पुनः बाहर निकाला। तभी से मां गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। इसके बाद भागीरथ मां गंगा को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियां थीं।
जैसे ही माँ गंगा का पवित्र जल उन अस्थियों को स्पर्श हुआ, सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्पवर्षा की और भागीरथ की जय जयकार होने लगी। जिस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई, वह दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा में स्नान करने, दान पुण्य करने, व्रत रखने और गंगा कथा सुनने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से माँ गंगा का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि समस्त संसार की पापहारिणी और मोक्षदायिनी माता है। वे अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं। इसलिए गंगा दशहरा के दिन श्रद्धा और भक्ति से माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर गंगे।